हे वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू न्यू पीओडी। और आज हमारा पीओडी है रीच दी nth पॉइंट। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर n पॉइंट्स ऑन द रोड, यू कैन स्टेप अहेड बाय वन और टू। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट जीरो यू कैन ओनली मूव फ्रॉम पॉइंट आई टू पॉइंट आई प्लस वन आफ्टर टेकिंग अ स्टेप ऑफ लेंथ वन। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वे यू कैन रीच एट द nth पॉइंट। ओके, क्वेश्चन समझते हैं। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको एक रोड दिया गया है और जहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। आप इसको नंबर लाइन भी समझ सकते हो। जो आप स्टार्टिंग में जीरो पे खड़े हो और आपको 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एन है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये एन। ठीक है, तो आपको जीरो से कोई भी कहीं पे भी जाना जा सकता है, कहीं पे भी आपको जाने के लिए कहा जा सकता है 1 2 3 4 कहीं पे भी। ठीक है, और वो आपको एन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में यही एन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जीरो से आपको एन तक जाना है। ठीक है, जीरो से कहाँ तक जाना है, एन तक। ओके, और कैसे जाना है, तो आप हो मेढक, मजाक कर रहा हूँ, बट इसमें चलने का कुछ ऐसा ही ढंग है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से जंप करके या तो एक 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 स्टेप जंप कर सकते हो या तो टू स्टेप जंप कर सकते हो। आप यहाँ से ना तो 3 जंप कर सकते हो ना तो 1.5 जंप कर सकते हो, कुछ नहीं। आप क्या कर सकते हो, या तो 1 से 2 पे जा सकते हो या फिर 1 से 3 पे जा सकते हो। क्वेश्चन क्लियर है, मतलब आप किसी भी पॉइंट से या तो एक कदम जंप कर सकते हो या तो 2 कदम जंप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कहा गया है। तो आपको बताना है कि कितने तरीके से आप जीरो से एन तक जा सकते हो, कितने तरीके से। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ी सी। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 4 दी गई है, तो देखो आप जीरो से पहले 1 पे गए, फिर 1 से 1, फिर एक 1 कदम लिए तो 2 पे गए, फिर 1 कदम लिए तो 3 पे गए, फिर एक कदम लिए तो 4 पे गए, फिर जीरो से 1 पे गए तो 1, फिर 1 पे गए तो 2, फिर दो कदम लिए तो 4, फिर 1 to 1 ऐसे करके ये आपका हो गया। फिर n = 5 के लिए ये इसी प्रकार ये 8 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आउटपुट क्या है, 8। ओके, और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है कि आपका आउटपुट बहुत ही बड़ा आएगा, इसीलिए आप क्या करो, मॉडुलो में आंसर प्रिंट करो। ठीक है, बहुत क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ एन में हम लोग इसको करेंगे। ओके, एन की कांस्टेंट ये दी गई है। ठीक है, लॉजिक समझे। ओके, क्वेश्चन में क्या कहा, आप किसी भी पॉइंट से क्या कर सकते हो, या तो एक कदम आगे जा सकते हो या तो 2 कदम आगे जा सकते हो। यही कहा ना। क्या हम इसको उल्टे वे में सोचें, उल्टे वे में सोचें, हम क्या कह सकते हैं, कोई भी पॉइंट x, कोई भी पॉइंट x पे हम कैसे, हमको n तक जाना होगा ना, तो हम n तक भी चले जाएंगे। पहले हम जनरल पॉइंट को ही लेते हैं x। हम कोई भी पॉइंट x पे कैसे आए होंगे, या तो x-1 से आए होंगे या तो x-2 से आए होंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं। या तो हम x-1 से आए होंगे या तो x-2 से आए होंगे। नहीं समझ में आया, ठीक है ना। या तो हम एक कदम पहले से जंप किए होंगे या तो 2 कदम पहले से जंप किए होंगे, तो हम इस पे आ गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ तरीका, इसको अगर हम डीपी कह दे, ठीक है, नंबर ऑफ तरीका को हम लोग डीपी कह दे, तो हम क्या कह सकते हैं, डीपी ऑफ एक्स बराबर डीपी ऑफ x-1 और प्लस डीपी ऑफ x-2। क्या हम कह सकते हैं कि नहीं, आप बताओ। किसी के मन में यहाँ पे डाउट आएगा, भैया एक बात बताओ, यहाँ पे आपने +1 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक कदम जंप कर रहे हैं तो +1 भी कर रहे हैं ना। नहीं, हमको तरीका खोजना है ना। आप देखो, जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ तक हमारा, जैसे हमको x तक आना था, ठीक है, तो यहाँ तक मान लो हम अभी तक आ गए हैं 1 to 1, ये मान लो हम आ गए हैं 2 1 1। ठीक है, 2 1 1 से हम लोग यहाँ आ गए हैं। ठीक है, अगर यहाँ आ गए हैं तो मेरी बात सुनो, तो हमको इस रास्ते को कंप्लीट करने के लिए इस, फिर यहाँ से एक जंप लिए तब ना ये टोटल एक आंसर होगा, और तब ना ये टोटल यहाँ पे एक करें, तब ना यहाँ पे 2 करेंगे, तब ना ये टोटल एक आंसर होगा। ठीक है ना, हमको पूरा x तक का पूरा जी करना है ना, तो जितना यहां तक का होगा प्लस जितना यहां तक का होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, x तक। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से देखो, अब जैसे हम 1 का कहते हैं, 1 का, तो भाई 1 तक आने के कितने तरीके हैं, 0 से सीधा 1 पे जंप कर दिए तो एक तरीका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डीपी ऑफ 1 बराबर हम लोग क्या लिख दे, 1 लिख दे। ओके, अब देखो डीपी मान लो कोई वेरिएबल, आपको डीपी नहीं आता फिर भी देखो, डीपी मान लो कोई एक वेक्टर कोई हम स्टोर कर लिए, ठीक है, और आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके,
अब देखो मान लो ये तो 0 से 1, मान लो 2 के लिए हम देखते हैं, तो 2 पे कैसे आ सकते हैं, 0 से सीधा 1 पे गए, 1 से फिर 1 पे गए, तो 1 से फिर 2 पे आ गए, एक एक कदम जंप करके, ठीक है। और दूसरा 0 से 2 के तरीका हो सकता है सीधे 2 पे जंप कर जाए 2 कदम लेके, ठीक है। तो डीपी ऑफ 2 बराबर क्या हो गया, 2 2। तो अब डीपी ऑफ 3 बराबर क्या हो जाएगा, है डीपी ऑफ 3 बराबर क्या हो जाएगा, या तो आप देखो ध्यान से, 3 हम कहां से आए होंगे, या तो हम 2 से आए होंगे, या तो 1 से आए होंगे, या तो 1 से आए होंगे। तो 1 का कितना तरीका है, एक तरीका है 1 से, तो 1 से आए हैं तो डीपी ऑफ 1 हो जाएगा। और दो तरीका है यहां पे, दो तरीका देखो, दो तरीका है ना, एक यहां से, तो यहां से 3 चल जाए, और एक बार यहां से 3 चल जाए, एक बार यहां से देखो, एक बार यहां से 3 चल गए, एक बार यहां से 3 चल गए, तो देखो ये दो तरीका हो गया ना डीपी ऑफ 2। तो इसीलिए डीपी ऑफ 1 प्लस डीपी ऑफ 2। हमको लगता है अब आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो डीपी ऑफ 3 निकाल लिए, उसी प्रकार डीपी ऑफ 4 निकाल लेंगे, उसी प्रकार डीपी ऑफ 5 निकाल लेंगे, और डॉट 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 करके डीपी ऑफ n निकाल लेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलिए आप कोड देखते हैं जल्दी से फटाक से, बिना कोई टाइम वेस्ट के। तो सिंपल सा एक वेक्टर बना लिए डीपी नाम का, जो n+1 इसलिए ले लिए क्योंकि 1 2 3 से अपन काउंट करते हैं, 0 इंडेक्स नहीं रखते हैं, इसलिए n+1 ले लिए। ओके, अब शुरू में 0 से इनिशियलाइज करना है, करो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या कर दिया, 3 से 2 तक तो अपना है ही है, 3 से लूप चला दिए n तक, और डीपी ऑफ आई बराबर डीपी ऑफ i-1 प्लस i-2, इसका सम बड़ा हो सकता है इसलिए मॉड लगा दिए, जो भी हमारा मॉड दिया हुआ था परसेंटेज मॉड, और लास्ट में रिटर्न कर दिया डीपी ऑफ n। चलिए सबमिट करते हैं आपके सामने। तो गाइस जब तक सबमिट हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। यहाँ पे 90% से अब लोग वैसे लोग इस वीडियो को देखते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं रहते हैं, तो आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, और लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, उनके साथ भी क्वालिटी कंटेंट शेयर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।